हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि यहाँ पर जो जो कंसेप्ट बताई जाएगी उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम के समय रिवीजन करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को, अपने संबंधी को, सबको बताने, रिश्तेदार में जो भी है, सब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग, रेलवे, सेट, किसी की भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे क्लासेस की पीडीएफ और क्लासेस किस किस समय होती है, ये सब की जानकारी वहां टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सबसे पहला सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। नाम ही है इस सेशन का फटाफट रिवीजन सीरीज, तो इस सवाल को सॉल्व कीजिए और फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होने वाला। चलिए, अब इसमें एक सवाल यह है, कह रहा है कि एक पुलिस वाला 250 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। अब यहां पर जो है चोर और पुलिस वाला दोनों क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगते हैं। तो पुलिस वाला कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? यही है चोर पुलिस वाला। तो अगर चोर पुलिस वाला सवाल आते हैं तो किस पे बनते हैं? रिलेटिव स्पीड पे बनते हैं। तो रिलेटिव स्पीड होता क्या है? तो रिलेटिव स्पीड आपका होता है कि डायरेक्शन अगर सेम हो तो रिलेटिव स्पीड घट जाती है। अगर डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, अगर आ रहा हो, तब जो है रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों स्पीड को जोड़ दिया जाता है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है समय। हमसे क्या पूछा है भाई? समय। तो समय इज इक्वल टू होता क्या है, यानी जो है सो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? तो आपको पता होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अरे बोलिए, होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे बिल्कुल सर, जो है सो समय दूरी बट्टा 4 होती है। लेकिन हमें कौन सा समय ज्ञात करना है? तो मुझे बताइए, जब पुलिस चोर को पकड़ेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? तो आप यहां देखिए कि चोर पुलिस से कितने आगे है, मतलब कितने आगे है। तो आप बोलोगे सर 250 मीटर आगे है। बात खत्म। मुझे बताइएगा, चोर और पुलिस का डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि चोर इधर भाग रहा, पुलिस इधर भाग रहा। नहीं, अगर चोर जिस डायरेक्शन में जा रहा उसी डायरेक्शन में पुलिस भी जाएगी, तभी उसको पकड़ पाएगी। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, मतलब रिलेटिव स्पीड घटा दिया जाएगा, है ना। तो यानी 11 स्पीड किसका है? तो पुलिस का है। 10 किसका है? ये आपका हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना हो जाएगा? 250 और ये हो जाएगा 1 और ये और 18 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो अगर इसको 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 और ये आपका आ गया सेकंड में। तो अगर इसको मिनट में चेंज करना है तो 50 × 18, इसको 60 से भाग लगाना पड़ेगा, तब यह आपका किस में आएगा? मिनट में आएगा। 1 0 से 1 0, 6 से काटेंगे 6 18, यानी कि 15 मिनट के बाद, अरे यार कितना, 15 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। बताइए, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं।
अब यहां पर जो इसका स्पीड मैंने घटा दिया, क्यों घटा दिया? क्योंकि रिलेटिव स्पीड से उसको जो है सो पकड़ेगा, इसलिए। तो रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड को घटाई जाती है। बात समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करके बताइए कि मेरे भाई इसका आंसर क्या, इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे भाई। इस सवाल को पहले पढ़िए और क्या कंसेप्ट लगेंगे उसके बारे में चर्चा करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। बताइएगा आंसर, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा आप लोगों को बताने हैं। मैं सामने देख रहा हूं इसलिए कि आपको यहां पर प्रश्न नजर आ रहा हो, मुझे सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो हम सामने क्वेश्चंस को पढ़ के मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, है ना। अगर स्मार्ट बोर्ड आ जाएगी तो यहीं पर क्वेश्चन रहेगा, यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे, यहीं पर हमें भी नजर आएगा और यहीं पर आपको भी नजर आएगा। तो लेकिन अभी तो नहीं है, तो लेकिन फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। अगर आप ध्यान से अगर इस सेशन को देखो ना, इस सारा खेल आपके स्मार्ट बोर्ड की तरह है, बशर्ते एक ही अंतर है कि मैं क्वेश्चन सामने दिख रहा हूं, आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, और कोई अंतर नहीं है, सब वही चीज है, सब सेम है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के आधार को दोनों ओर बढ़ा देने पर। चलिए, अगर किसी त्रिभुज के आधार को दोनों तरफ बढ़ा देंगे, है ना, ये यानी इधर भी बढ़ा दे रहे हैं और इधर भी बढ़ा दे, तो यहां पर जो है सो बाहुकोण बन रहा है, यानी दो बाहुकोण बन रहे हैं। कितने? तो बाहुकोण, तो यानी प्राप्त बाहुकोण 114 डिग्री और 132 डिग्री, यानी ये कितना है, 114 डिग्री है और ये आपका 132 डिग्री है। और आपको पता है, क्या पता है मेरे भाई, आपको पता है किसी लाइन के किसी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर ये कोण और ये दोनों को मिलाएंगे तो 180 बनेगा। अगर ये 114 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये कोण आप बोलोगे सर 66 डिग्री होगा। कितना होगा मेरे भाई, 66 डिग्री होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो ये कोण कितना हो गया, 66 डिग्री। अब सेम उसी प्रकार से यहां भी होगा। अगर यहां मैं आपसे बात करूं, अगर यह 132 है तो इधर कितना हो जाएगा, तो 180 में से 132 घटाएंगे कितना बनेगा, 48 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 66 डिग्री 48 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप बोलोगे सर 180 होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इस कोण का मान 180 डिग्री में से दोनों कोण को जोड़ के घटा दीजिए, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 66 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो गया, 66 डिग्री हो गया। फिर आपका 66 और 48, यानी कि 66 48 त्रिभुज का कोण होगा। तो मुझे बताइए आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, डी ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, 66 48 66 आपका राइट आंसर होगा इस सवाल का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करिए। पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन 9 और 21 का तृतीयानुपाती। अगर मैं बात करूं ए और बी है, इसका मुझे चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन, इसका मुझे चाहिए क्या, थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, ये होता है b² बट्टा a। तो आपके सामने जो है 9 है और 21 है, इसका चाहिए आपका थर्ड प्रोपोर्शन, यानी TP क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। 21 का स्क्वायर यानी 21 गुने 21 बट्टा 9, 3 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे फिर 7, कितना बन जाएगा 49। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 49 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए
आपका सही जवाब होगा। ये इस सवाल का सही जवाब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या जो नहीं। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़े आप लोग, मुझे बताइए। तो ये रहा इसका कंसेप्ट, थर्ड प्रोपोर्शन। अगर इसी में बात करूं ए और बी का मीन प्रोपोर्शन, मीन का अर्थ हो गया मध्यानुपाती, तो उसके लिए अंडर रूट ए बी कर देना। इसी प्रकार से अगर ए बी और सी का पूछ लेगा फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो उसके लिए करना क्या है, लास्ट वाले दोनों यानी बीसी का मल्टीप्लाई ए से भाग दे देना है। तो ये इसका जो है सो छोटा सा कंसेप्ट है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बात, आगे बढ़ूं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा, जल्दी से। अरे बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर क्या कह रहा है कि ये परसेंटेज का सवाल, और ये IMD साइंटिफिक असिस्टेंट 14 दिसंबर 2022 का सवाल है, आज से 1-1.5 साल पहले पूछा गया था। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है अमित की मासिक आय 13,500 रुपया और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपया। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनकम इक्वल टू होता क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो यहां पर कह रहा है कि अमित की मासिक आय 13,500 रुपया। अगर 13,500 रुपया उसका इनकम है और उसका खर्चा कितना है 9,000 है, तो आपका सेविंग कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4,500 रुपया उसका सेविंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,500 रुपया उसका सेविंग हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहां पर क्या कह रहा है, इस यहां पर करा उसकी आय में 14% की वृद्धि और खर्च में 7% की वृद्धि हो जाती है। यानी इसमें 14% बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर में 7%, तो सेविंग में कितना परसेंट बढ़ेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर इस टाइप से अगर आ रहा है तो इसको रेशियो बनाने की कोशिश कीजिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको रेशियो बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये 4500 से कटेगा 1, 4500 दूने 2, और ये 4500 इंटू आपका आ जाएगा 3, यानी 3 बराबर ये हो गया। अब इसमें करा इसके इनकम में कितना इसको बढ़ाना है, तो 14% बढ़ाना है। तो 3 का 14% निकालना मुश्किल, एक जीरो ने डबल जीरो रख दीजिए सब पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेशियो बन गया। तो अब यहां पर आ गया कि 300 का 14% कितना बनेगा, 42 बढ़ जाएगा, 42 बढ़ेगा। अब उसके एक्सपेंडिचर में कह रहा है कि 7% बढ़ा रहा है, तो मुझे बताइए 200 का 7% 14 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा। मुझे बताइए अगर उसके इनकम में 42 बढ़ रहा है, उसके एक्सपेंडिचर में 14 बढ़ रहा है, तो उसके सेविंग में ना चाहते हुए भी 28 की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अरे तभी ना 28 + 14 42 के बराबर होगा। बोलिए, अगर उसके इनकम में 42 यूनिट की वृद्धि हो रही है और उसके एक्सपेंडिचर में 14 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो ना चाहते हुए भी सेविंग में कितने की वृद्धि होगी, 28 की वृद्धि होगी। अब यहां पर रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर 28 की वृद्धि हो रही है, कहां से, सेविंग में 100 से, तो 100% पे कितना हो जाएगा, तो ये कट के आपका उसके सेविंग में 28% की वृद्धि होगी। उसके सेविंग में क्या होगा मेरे भाई, 28% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हो, किसी को कोई परेशानी नहीं। अगर जहां परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, तो आपको रियल वैल्यू की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
अगर परसेंटेज, तो यहां पर रियल वैल्यू दे रखा था, मैंने रेशियो बना दिया है। क्यों? क्योंकि लास्ट में परसेंटेज ही तो पूछा है। आ रही है बात? चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या है? बढ़िया है, सवाल मस्त है, बिंदास है। इसका आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर मुझे जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा क्या होगा, जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी से कौन सा? पहले सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए अब मैं करूं सॉल्व। अब मैं इसे सॉल्व करता करा। स्थिर जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 1.5 गुनी है। तो नाव की चाल होती है x और धारा की चाल होती है y। 1.5 गुनी है। अगर धारा होगा 2 तो नाव होगा 3। 2 का 1.5 गुना कितना होगा? 3 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात खत्म। अब यहां पे कह रहा है कि यदि शांत जल में उसे P से Q तक पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है, तो मुझे बताइए अगर मैं दूरी की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो P से Q तक पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन शांत जल में। तो अगर शांत जल में जाएगा तो केवल नाव की चाल से जाएगा, धारा की चाल तो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जल शांत है। तो शांत जल में केवल नाव की चाल यानी 3 यूनिट के चाल से जाएगा, जो 15 मिनट का समय लगता है। तो दूरी बराबर क्या हो, मतलब होगा स्पीड इंटू टाइम, यानी 3 इंटू 15, यानी कि उसकी टोटल जो दूरी हो गई वह 45 यूनिट उसका दूरी हो गया। तो यानी टोटल यानी P से Q तक के बीच की दूरी कितना हो गया? 45 यूनिट। अब यहां पर यह कहा है कि धारा में, अब कहा है धारा में P से Q तक जाने, तो धारा में P से Q तक जाएगा तो हमें यहां पर यह पूछ रहा, तो किस स्पीड से जाएगा? यानी धारा में P से Q तक जाने और P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहां पर पूछा है समय। तो एक धारा में तो हो जाएगा टाइम कौन सा? डाउन। और एक धारा की अगर जो वापस आएगा तो टाइम कौन सा? अप। ये पूछा है। तब मुझे बताइए कितनी दूरी जानी है? तो उसको 45 यूनिट दूरी जानी है। किस स्पीड से जाएगा? तो वह धारा के अनुदिश स्पीड होगा। दोनों की स्पीड को जोड़ दिया जाता है 5 के स्पीड से। जब वापस आएगा तो वह क्या होगा? 45 यूनिट दूरी वापस आए। किस स्पीड से? तो वापस आएगा धारा के विपरीत। अब जा रहा है P से Q धारा में, तो वापस आएगा धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत स्पीड होता क्या है? तो x माइनस वाई, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो गया। इसको भाग लगाएंगे हो जाएगा जैसे 9 और इसको भाग लगाएंगे हो जाएगा 45। 45 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 54 मिनट का समय लगेगा। टोटल कितना समय लगेगा? 54 मिनट का समय लगेगा। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हो गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। अगर जा रहा है धारा की दिशा में तो वापस धारा के विपरीत आएगा। तो अगर धारा की दिशा में स्पीड की बात करें तो x प्लस वाई विपरीत x माइनस वाई, उससे हमने जो है तो निकाल दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या आंसर होगा जल्दी से बताना है। इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताना है, क्योंकि इस सेशन का नाम ही है फटाफट। अगर आपके सामने क्वेश्चन आया तो फटाक से आंसर बता दीजिए। इसके लिए आपको थोड़ी सी नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठनी पड़ेगी ना। बोलिए, अगर आप ऐसे वीडियो देख रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको प्रॉपर नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठना पड़ेगा, तब जाकर कुछ सीख पाओगे। आ रही है हमारी बात? बिल्कुल आ रही है। इसमें कह रहा है
रोशनी की मासिक आय 1,20,000 रुपया, रोशनी की मासिक आय 1,20,000 रुपया, वह इसका 10% एक धर्मार्थ संगठन को देती है। चलिए उसका अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो टोटल 100% कितना है उसके पास, तो 1,20,000 रुपया। किसी को दिक्कत कोई परेशानी? हाँ, तो वह जो है सो क्या किया कि 10% धर्मार्थ संगठन को दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि 20% बच्चों की शिक्षा पर उसने खर्च कर दिया। उसके बाद कह रहा है फिर जीपीएफ में 10% वह बचाती है, हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 10% रेंट के लिए उसने दे दिया, रेंट के लिए 10%, और वह जो है सावधि जमा में 10% जमा करती है, यही है। तो टोटल उसका खर्चा कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर मतलब सावधि जमा में 10% उसके बाद भी है। अच्छा हाँ, ईएमआई पर भी जो है सो आपका 10%, तो टोटल मिला के 10, 20, 30, 40 यानी उसका 70% खर्चा हो गया। टोटल मिला के 70% उसका खर्चा हो गया, जबकि उसका इनकम 100% जो 1,20,000 रुपए के बराबर था। तो यहां पर यह कह रहा है बाकी घरेलू कार्य में, यानी 70% यहां पर हो गया खर्चा, बाकी घरेलू कार्य में। तो बताइए घरेलू कार्य में कितना परसेंट होगा खर्चा, तो आप बोलो 70 यहां, तो घरेलू कार्य में 30% खर्चा होगा। और यही आपसे पूछा है। अगर 100% कितना हो जाएगा 1,20,000, तो 30% कितना होगा, तो 1,20,000 10 से भाग देंगे यानी 1200, और इंटू आपका हो जाएगा 30 आंसर, है ना। कितना हो जाएगा ये जो है सो 1200 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 12 या 36, 3 गो 0, यानी कि घरेलू कार्य में उसका 36,000 रुपया खर्चा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अब ये देखो ये सवाल कितना लंबा है और इसका सॉल्यूशन कितना छोटा है। ये सवाल आपका कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज बेस्ड है। तो आपसे ये भी जांचना चाहता है कि आपकी पढ़ने की स्पीड यानी रीडिंग मतलब हैबिट कितना अच्छा है, कितने जल्दी किसी चीज को पढ़ के समझ पाते हो। ये इसीलिए आपके सामने इतना लंबा सवाल दे दिया गया, लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल इसका छोटा है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए, मित्रों से, आपके रिश्तेदार में जो भी है उन लोगों को भी अपने तो अपने रिश्तेदार का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हैं सारे जगह। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना। वहां पीडीएफ और क्लासेस सबकी नोटिफिकेशन, सबकी जानकारी आपको मिलती रहती। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना। ये सवाल का आंसर क्या होगा, ये सवाल आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या कर रहा हूं, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 8,000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। बात खत्म है। यानी कितना है आपका रेट, कितना है भाई, तो रेट है आपका 10% पर एनम, लेकिन अर्धवार्षिक है तो रेट कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5% पर हाफ ईयर। कितना हो जाएगा पर हाफ ईयर आपका हो जाएगा, पर हाफ ईयर। और यहां पर समय दे रखा है कितना, 1.5 साल। तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर आपका होंगे, तो आप बोलोगे सर 3 हाफ ईयर होगा 1.5 साल में। अब यहां पर देखिए 5% का मतलब 1/20, यानी अगर मूलधन 20 है तो 1 साल के बाद वह अमाउंट 21 बन जाती है। ये मूलधन और ये अमाउंट कितने साल की बात हो रही, 1 साल की, मतलब 1 हाफ ईयर की बात हो रही है। तो यानी
एक हाफ ईयर के, लेकिन कितने हाफ ईयर है? 3 हाफ ईयर है। तो इस पर करना क्या होता है? बस पावर चढ़ा देना होता है। तो कितना हो जाएगा आपका ये? तो ये हो जाएगा 8000। तो यानी 3 हाफ ईयर में 8000 से कितना बन जाता है? 9261। अगर 8000 रुपया मूलधन है तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 9261। अब यह 8000 जो आपका यूनिट है, मूलधन रियल में कितना है? 8000 के बराबर है। तो यानी तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 रुपया। तो ब्याज कितना मिला? तो आप बोलोगे सर 1261 यूनिट का ब्याज मिला इनटू 1 रुपया, यानी कि 1261 रुपए का उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। कितना मिला? 1261। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा? राइट आंसर। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो रहा आपका किस पे? रेशियो मेथड से। तो इसका दूसरा मेथड क्या है? तो यानी दूसरा मेथड है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो आपका होता क्या है कि अगर 2 साल का हो तो रेशियो क्या बनता है? 2:1। अगर 2 साल का हो 2:1। 3 साल की बात करें तो रेशियो 3:3:1। अब यहां पर हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? मूलधन कितना है? 8000 रुपया। 8000 पर इंटरेस्ट कितना जो है सो लग रहा है? 5% हाफ ईयर। तो 8000 का 5% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 400 होगा। अब जो 400 आया, अब इसका हम फिर 5% निकालेंगे। इसका हम फिर 5%, तो कितना आएगा? 20 आएगा। अब ये जो 20 आया, इस 20 का फिर हम 5% निकालेंगे तो आप बोलोगे सर 1 आया। यह जो इंटरेस्ट, तो यानी कितने हाफ ईयर? यानी 3 हाफ ईयर है तो उसका रेशियो 3:3:1। इसका मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1200। ये कितना हो जाएगा? 20×60 और ये 1, सबको जोड़ोगे कितना बनेगा? 1261। आपका क्या हो गया? यही आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। यानी सबको जोड़ने पर कितना बन रहा है? आप बोलोगे सर 1261 सबका बन रहा है। यही 1261 इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो यह हो गया इसका मेथड नंबर 2, यानी गोल्डन रेशियो से हमने इसको बनाया। और ये भी आपका जो है सो एक रेशियो से, प्रिंसिपल अमाउंट के रेशियो से मैंने बनाया। आ रही बात? तो इस बात को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपको जल्दी से बताने हैं कमेंट करके। क्या होगा? आप लोग इतने पीछे क्यों रह जाते हो आंसर बताने में जी? आपके सामने 4 गो ऑप्शन भी है, ABCD मैंने ऑप्शन भी दे रखा है। बस वहां पे आपको ऑप्शन को ढूंढना और उसका आंसर बताना। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सूरज एक काम को 11 दिन में पूरा करता है और उसकी पत्नी 9 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है यदि सूरज और उसकी पत्नी एक साथ कार्य करते हैं तो कितने देर है? बिल्कुल आसान है। यानी एक सूरज है और उसकी वाइफ है, बात खत्म। ये उस कार्य को 11 दिन में पूरा करता है और ये 9 दिन में पूरा करता है समय। तो उसके लिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा? तब बोलोगे एलसीएम जो 99, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? जैसे 9:11 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों से काम करवाना है, कितना जो है सो काम करवाना 99। तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 9 + 11 20, बात खत्म, डेज कंप्लीट हो गया। इसमें भाग लगाएंगे 20 चौक 80, 19/20, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना? आपका आर सही 19/20। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। हो गया, यही तो है। यानी सूरज है, उसकी पत्नी है, यह 11 दिन में और ये 9 दिन में, तो टोटल वर्क इसका एलसीएम 99।
तो इसकी क्षमता हो गया 99 में 11 से भाग लगाओगे 9 और 11, दोनों मिलकर कितना कार्य करवाना है 99, किस क्षमता से 9 + 11 20 की क्षमता से निकाल दिया गया, बात खत्म है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है और एकदम है तो बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है 245 है, बट्टा में क्या है 0.245 है, इज इक्वल टू क्या है यह 24.5 है, बट्टा आपका पी है तो आपसे पी का मान पूछा है कितना हो जाएगा, पी का मान पूछा है कितना होगा। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात जैसे नहीं है। अगर इससे इसको काटेंगे तो 10 बनेगा, क्योंकि 1 दशमलव फिर 10 से भाग देंगे तो p = 1 शून्य और आ जाएगा, तो इसका मतलब 0.0245। यही आपका सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल जैसे नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है बी, इससे आसान और क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देख लेते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, आपको इसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि यह सवाल बन जाएगा। आपके सामने क्या है 4x² + 9x² y² = 21, बस हो गया। 4x² + 9y² = 21 है और xy का मान दे रखा है 5 है। तो आपसे पूछा क्या है 3x + 4y = क्या होगा, ये आपसे पूछा। 3x + 4y मतलब सॉरी आपसे पूछा है 2x + 3y क्या होगा, ये आपसे पूछा है क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। अगर आप ध्यान से देखिएगा इसका स्क्वायर करते हैं तो ये निकल के आएगा और मुझे इसका मान चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना। तो अगर जो ही इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4x² + 9y² + 2ab 2 दूना 4 तिया 12xy, कितना बनेगा 12xy, बात खत्म। अब मुझे बताइए 4x² + 9y² का मान है 21 + 12 × xy का मान है 5, ये 12 × 5 = 60 और 21 कितना बनेगा 81, किसका हो गया मान, ये हो गया 2x + 3y का होल स्क्वायर का मान। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये बनेगा 2x + 3y = √81 और 81 का वर्गमूल 9। आपका यही सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बशर्ते क्वेश्चंस को देखना है और समझना है क्या अप्रोच इसमें लगेगा। इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगा, a + b का होल स्क्वायर लगा, पता तो है ही, बचपन से ही पढ़ते आ रहे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। चलिए आगे बढ़े, बोलिए अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ा जाए। तो आइए ये रहे आपके सामने सवाल, ये रहे आपके सामने सवाल। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। हम चाहते हैं ना, आप एक काम कीजिए, इस सवाल को मैं HW के लिए दे रहा हूं, HW के लिए मैं आपको दे रहा हूं। ये सवाल आप लोगों को खुद से बनाना है और इसका आंसर क्या है मैं लिख दे रहा हूं, कमेंट में जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना भाई साहब इसका आंसर कौन सा होगा ABCD में से, जरूर बताना है, आपको पीछे नहीं हटना है। मैं आपका देखता हूं कि इसका आंसर आप लोग कर पाते हो कि नहीं। मैं हल्का सा हिंट दे दूं कि अगर एक धातु को दूसरे धातु में अगर पिघलाया जाता है, एक
मतलब शेप को दूसरे शेप में पिघलाया जाता है तो उसका जो आयतन होता है बराबर होता है। बस यही आपको ध्यान में रखना और इसी से आपका सवाल बन जाएगा। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, किसी भी हाल में उसको बताना ही आपको। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो मुझे बताइए ये सेशन आप लोगों को लगा कैसा है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोगों को होगा ही नहीं हमारे साथ। अगर हमारे साथ रेगुलर आप रिवीजन करोगे ना तो आपको मैथ्स एक दिन बढ़िया हो जाएगा। कुछ नहीं है, 2-3 महीना लगातार आप रिवीजन कर लो, आपका मैथ्स सबसे बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपके सामने वही सवाल जो लेकर आ रहा हूँ जो किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा जो लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गॉड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। चलिए यहीं तक अपने सेशन को रखते हैं। एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नई उत्साह के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।